गुड मॉर्निंग दोस्त। गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजुकेशन विद मुनीष सर में। और आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम है, किसी भी प्रकार के जो कंपटीशन एग्ज़ाम है, उन कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बुक्स, किस प्रकार की बुक्स की आवश्यकता होती है। तो कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। शुरुआत जब हम कर रहे हैं तो शुरुआत के लिए हम जो है किस प्रकार की बुक्स खरीदें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स को जो प्रिपरेशन कर रहे हो। सबसे पहले मैं थोड़ा सा और डिटेल आपको बता देता हूँ इस चैनल की। जब शुरुआत में हमने स्टार्ट किया था चैनल, तो उस टाइम से जो है अभी तक कि ये चैनल जो है, यहाँ पर हम कंपटीशन के साथ साथ एजुकेशन, कंपटीशन के साथ साथ हम लोग जो है एकेडमिक का भी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार की वीडियो चल रही हैं, टू टाइप्स की। एक आपको कंपटीशन के बारे में और दूसरा एकेडमिक क्लास 10th की मैथमेटिक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अभी जो कंपटीशन का है उसमें हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। 1 या 2 दिन में ज्योग्राफी का जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको कंटिन्यू ज्योग्राफी की जो है वीडियोस अवेलेबल होंगी और दूसरा क्लास 10th की मैथमेटिक्स। चलिए आज हम देखते हैं आज की बुक्स का। तो जनरली जब हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि हम किस प्रकार की जो बुक्स है उनको यूज़ करें। तो जैसे हम ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं पहले। तो ज्योग्राफी के लिए जो है ज्योग्राफी या फिर जो भूगोल है, इसके लिए जो कौन सी बुक्स की हमें ज़रूरत होगी। तो ये जो बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये वनडे एग्ज़ाम के साथ साथ जो पीसीएस सिविल सर्विसेज है, ठीक है, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस और प्रॉपर सिविल सर्विसेज, उसके स्टार्टिंग तक के लिए बेनिफिशियल होंगी। अगर जो आप वनडे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम, ठीक है, तो उसके लिए तो आपके लिए है ही बेस्ट है। ये सारी बेस्ट बुक्स हैं, आपने अच्छे से पढ़ लिया। टाइम थोड़ा सा कंजम्पशन है इसमें, लेकिन बुक्स बहुत अच्छी है। दूसरा, इसके साथ साथ अगर जो कोई आप में से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर जो अदर स्टेट पीसीएस की आप लोग प्रिपरेशन करें, तो वहाँ पर भी इसकी इन बुक से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो देखते हैं पहले हम ज्योग्राफी भूगोल के लिए जो बुक है, महेश कुमार वर्णवाल, बहुत अच्छी बुक है ज्योग्राफी की। स्पेशली ये जो डिज़ाइन है, ये सिविल सर्विसेज के लिए डिज़ाइन है ये बुक, और बहुत अच्छी जो है बुक है। ये ऑलरेडी ये खुद सिलेक्टेड पर्सन है, आईपीएस है। ठीक है, ये बुक जो है आप देख सकते हैं अच्छे से। और अगर जो आपको ये बुक समझ नहीं आती या आपको लगता है कि ये बहुत लेंदी बुक है, तो इसके बाद आप जो है जो परीक्षा वाणी है, परीक्षा वाणी की भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों बुकें आती है। परीक्षा वाणी प्रकाशन है, यहाँ इसकी बुकें आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मैंने स्लैश लगाया है, या तो महेश कुमार वर्णवाल की बुक परचेज कर सकते हैं या फिर परीक्षा वाणी। और इसके साथ एक और ऑप्शन है, लूसेंट की भूगोल की बुक अलग से आप पब्लिश हो गई है, ठीक है, मार्केट में अवेलेबल है। तो आप लूसेंट की भूगोल की जो बुक है उसको भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये तो है एक जो जिससे भूगोल की आपको थ्योरेटिकल जानकारी होगी। इसके साथ साथ एक ना ऑक्सफोर्ड का एटलस ज़रूर लें आप। ऑक्सफोर्ड का जो एटलस है, इससे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी ज्योग्राफी के लिए। तो ऑक्सफोर्ड का एटलस आप साथ में ज़रूर लें, और इनमें से किसी एक राइटर की जो बुक्स हैं वो आप स्टडी कर सकते हैं, तो आपका ज्योग्राफी के लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हिस्ट्री, हिस्ट्री या इतिहास। तो इतिहास के लिए भी बहुत सारी जो है बुक्स हैं। जनरली इतिहास में प्रॉब्लम ये होती है कि फैक्ट ज़्यादा इंक्लूड होते हैं, और दूसरा हम जो पढ़ते हैं वो वन लाइनर बुक्स पढ़ते हैं। फैक्ट वाली बुक्स होती हैं ये, जैसे तराइन का युद्ध कब हुआ, प्लासी का युद्ध, तो इस टाइप का। लेकिन अगर जो आप इसको अगर जो सिस्टमेटिक स्टोरी वे में एक बार पढ़ लोगे तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमशन होगा, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं इतिहास के लिए हम कौन से, हिस्ट्री के लिए कौन कौन सी बुकें हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जो आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, तो आप क्या करें, लूसेंट की जो बुक आती है ब्लू कवर में, जो लूसेंट की बुक, जनरली लूसेंट की जीके वाली जो बुक है जनरल नॉलेज की, आप उसको देखिए। उसमें जो हिस्ट्री का पार्ट है, उसमें जो हिस्ट्री का पार्ट है आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पर तीनों हिस्ट्री है,
एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। इससे थोड़ा सा अगर जो एक स्टेप अप जाएं, एक स्टेप अप करना चाहें तो एक एस.के. पांडे की बुक्स आती हैं, तीनों, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो आप यहाँ पर ये जो एस.के. पांडे हैं इनकी बुक्स भी ले सकते हैं। आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम बहुत अच्छा है। स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा जो है बुक आती है, बुकलेट है, तो आप देख सकते हैं कि स्पेक्ट्रम का आधुनिक भारत के लिए बहुत अच्छा आता है। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन है बिपिन चंद्र और सतीश चंद्रा, ठीक है, बिपिन चंद्रा और सतीश चंद्रा की जो है बुक्स आती है, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये देख सकते हैं। और इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है घटना चक्र का पूर्वावलोकन। घटना चक्र का पूर्वावलोकन इस टाइप का आता है, ये मेरे पास बहुत पुराना है, ये मेरे पास जो है भूगोल का ही है, तो आप देख सकते हैं इस टाइप का ये है। तो ये जो घटना चक्र है इसका जो पूर्वावलोकन है, ये सारे आप लोग जो है सभी सब्जेक्ट का परचेज कर लें तो इससे काफ़ी गाइडेंस होगा। नेक्स्ट है आपका पूर्वावलोकन घटना चक्र, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है किरण। किरण की जो है बुक्स आप परचेज कर लें। अगर जो आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो लूसेंट के साथ साथ, इस लूसेंट के साथ साथ आप ये जो किरण है, किरण की बुक पढ़ सकते हैं, जिसमें ये है आपका इस टाइप की ये बुक आती है। ये मैं अभी ज्योग्राफी की बुक दिखा रहा हूँ, तो ऐसी भारतीय इतिहास करके आता है, तो आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी बुक्स है। और जो महेश कुमार वर्णवाल हैं उनकी ये बुक्स, इस टाइप की बुक आती है। मैं बहुत ज़्यादा बुक्स का ऐड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, बट जो आपको पढ़ने के लिए इजी है वो इस टाइप के महेश कुमार वर्णवाल की बुक आती है। ये तो एनसीईआरटी जो है कलेक्शन है, तो इस टाइप से आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका हिस्ट्री कवर हो जाएगा। और कोई भी सब्जेक्ट अगर जो आप बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं, मैं बिल्कुल अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, अगर जो आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप एक बुक को लें और बहुत अच्छे से उसको पढ़ें पहले सिस्टमेटिकली, फिर देन उसके बाद कोई भी कोचिंग या जो भी आप कहीं ज्वाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट है पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, भारतीय जो है राज्य व्यवस्था। तो इंडियन पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत ले सकते हैं। आपने देखा जो सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स हैं वो मैक्सिमम एम लक्ष्मीकांत को पढ़ रहे होते हैं। ये बहुत अच्छी बुक है, ये वनडे एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छी बुक है, तो आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। अगर जो आप थोड़ा सा जो है एम लक्ष्मीकांत आपको बहुत ज़्यादा लेंथी लग रही है तो आप परीक्षावाणी की बुक ले सकते हैं, भारतीय जो है राज्य व्यवस्था, ठीक है। आप यहाँ पर जो है इसको परीक्षावाणी की बुक ले सकते हैं। और उसके बाद साथ साथ ये भी घटना चक्र का पूर्वावलोकन जरूर लें। कोई भी एक बुक ले लें और घटना चक्र का पूर्वावलोकन। तो पूर्वावलोकन क्या है कि वो पिछले लास्ट 20 ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्वेश्चंस आपको उसमें मिल जाते हैं, तो एक आइडिया डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप यही ले सकते हैं। इसके बाद अगर जो हमारे पास लूसेंट जीके है, तो लूसेंट जीके से भी हम जो है इंडियन पॉलिटी को देख सकते हैं। लूसेंट जीके में भी जो है कुछ मैटर दिया हुआ है, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था। तो इसके लिए जो हम स्टडी करेंगे इकोनॉमी के लिए, तो ये हमारी परीक्षावाणी को देख सकते हैं। परीक्षावाणी जो भारतीय अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था इकोनॉमी। और दूसरे है रमेश सिंह, जो सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट है वो देखते हैं कि ये जो रमेश सिंह बुक है ये बहुत अच्छी बुक है सिविल सर्विसेज के लिए भी, और वैसे भी इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए बहुत अच्छी बुक है। या फिर लाल एंड लाल की बुक आती है, अगर जो आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, ये बहुत अच्छी बुक है, मैंने पढ़ी हुई है, बहुत बढ़िया बुक है दोनों। आपको अगर जो इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं आता, ज़ीरो है, तो आप लाल एंड लाल या फिर रमेश सिंह में से एक बुक को स्टार्ट करें। थोड़ी सी बड़ी बुकें हैं बट बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, तो ये देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप घटना चक्र देखें, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसका घटना चक्र जरूर देखें। घटना चक्र यही है पूर्वावलोकन वाला, ठीक है। तो इस टाइप से आपका जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है वो, या इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट, पर्यावरण के लिए हम क्या पढ़ें। तो पर्यावरण के क्वेश्चन भी हमारे पुट आउट होते हैं, तो उसके लिए क्या पढ़ना है, देखिए पर्यावरण के लिए परीक्षावाणी की बुक आती है, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। आप परीक्षावाणी की बुक ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, पर्सनली मैंने पढ़ी हुई है।
दूसरा है दृष्टि के भी जो है पर्यावरण की बुक बीच बीच में आती रहती है, तो दृष्टि का भी ले सकते हैं। और साथ में घटना चक्र का पूर्वावलोकन जरूर लें। ये पूर्वावलोकन मैंने हर किसी उसके लिए बताया आपको, इसको जरूर लें। ये आपको जो भी साइंस विज्ञान के लिए, अब जो लोग साइंस स्ट्रीम से हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बट जो लोग अदर्स स्ट्रीम से तो उनके लिए प्रॉब्लम है, तो उसको हम देखते हैं। साइंस, तो साइंस के लिए जनरली हम क्या लेंगे, लूसेंट की बुक आती है, सबसे बेस्ट लगी मुझे ये बुक। लूसेंट की साइंस की बुक है, तीनों हैं इसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री, यानी कि इस साइंस में फिजिक्स भी है यहाँ पर, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी, ठीक है। तो हमारे यहाँ फिजिक्स ज़्यादा आता है और बायो बहुत ज़्यादा आता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री का उतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट लूसेंट की साइंस बहुत अच्छी बुक है। अगर जो ये नहीं देखना चाह रहे तो इसके साथ एक टाटा मैकग्रा-हिल की आती है, TMH, टाटा मैकग्रा-हिल की बुक आती है, वो आप देख सकते हैं। और साथ में है घटना चक्र, ठीक है, पूर्वावलोकन, इसको आपने देखना है। नेक्स्ट है रीजनिंग। अगर जो आपके रीजनिंग है तो आप रीजनिंग की तैयारी कहाँ से करें, कैसे पढ़ें हम रीजनिंग को, तो रीजनिंग के लिए अरिहंत की बुक है मास्टर रीजनिंग, जो मुझे ठीक लगी। एक मोटी सी बुक है, सफिशिएंट बुक है, इसी में सारे प्रकार की रीजनिंग है, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग। तो ये अरिहंत की जो मास्टर रीजनिंग है ये आप परचेज कर सकते हैं। या फिर KP सिंह की बुक आती है रीजनिंग की, ठीक है, तर्क शक्ति वाली, तो ये KP सिंह की बुक आप ले सकते हैं। और नहीं आपको है तो लूसेंट की भी रीजनिंग आती है, आप लूसेंट की रीजनिंग भी परचेज कर सकते हैं। इज़ योर चॉइस, मैंने सारे बता दिए हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग, ये सब बेस्ट बुक्स हैं, आप इसको कहीं और से भी सर्च कर देखेंगे तो ये आपको यही है। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास RS अग्रवाल की एक बुक होनी चाहिए मैथ्स की, ठीक है। इसकी 2 बुकें आती हैं, एक अर्थमेटिक एक क्वांटिटिव। तो आप इसकी अर्थमेटिक और क्वांटिटिव दोनों बुक्स देख सकते हैं, मेरे पास भी अवेलेबल हैं दोनों बुक्स। मैं शो कर सकता हूँ, बट कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट घटना चक्र। घटना चक्र क्या आते हैं, SSC के लिए स्पेशली इसके स्पेशल एडिशन है SSC के लिए घटना चक्र के, ठीक है, CGL वगैरह के लिए। तो आप घटना चक्र की भी अर्थमेटिक और क्वांटिटिव दोनों देख सकते हैं, वो बुक्स आती हैं। और दूसरे अदर जैसे आपने देखा होगा KD कैंपस या पैरामाउंट या अदर जो कोचिंग्स हैं, उनमें से किसी का भी आप देख सकते हैं। बट मैं किसी कोचिंग की बुक्स को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं ऑथेंटिक जो बुक्स हैं उनको प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको प्रैक्टिस से ज़्यादातर जो है वो है आपका अंग्रेज़ी, इंग्लिश। अगर जो इंग्लिश के लिए आप देख रहे हैं तो इंग्लिश के लिए जो इंग्लिश ग्रामर के लिए जो बुक जनरली प्रेफर करते हैं वो है पैरामाउंट की बुक है, नीतू सिंह राइटर है उसकी। तो पैरामाउंट की जो ग्रामर की बुक है वो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और कहीं से भी उसको देख सकते हैं। तो ये बुक मुझे ठीक लगी। बाकी और भी बुक्स अवेलेबल होती है ग्रामर के लिए, एक 10th क्लास की एक ग्रामर करके आती है इंग्लिश की बुक, वो भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज जो है सबसे बेस्ट बुक है इंग्लिश के लिए पैरामाउंट की नीतू सिंह की बुक, ठीक है। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स। ये बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स को कि करंट अफेयर्स को हम कैसे प्रिपेयर करें। तो करंट अफेयर्स को हमने कैसे प्रिपेयर करना, देखिए सबसे सिंपल, बहुत कम पैसे खर्च में आप करंट अफेयर्स को तैयार कर सकते हैं। जो आप वनडे एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और साथ में UPSC वगैरह का भी कोई स्टूडेंट्स है, UPSC की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो देख सकते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा घटना चक्र को आप देख लें। घटना चक्र आता है 2 मंथ का कलेक्शन आता है, ठीक है, 40, 50, 60 रुपीज़ के समथिंग आता है। ये सबसे बेस्ट होता है घटना चक्र जो है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण का जो मंथली है वो आप देख सकते हैं। क्रॉनिकल है, क्रॉनिकल का मंथली आप देख सकते हैं। योजना और कुरुक्षेत्र है, ये छोटी छोटी मैगजीन्स है, ये आप जो है परचेज कर सकते हैं। भारतीय सरकार के द्वारा ये दी जाती हैं बुक्स, बहुत छोटी छोटी बुक्स आती है 20-30 रुपीज़ की। एक कोई समाचार पत्र पढ़ें, दैनिक समाचार पत्र कोई भी A to Z, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं और ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। और इसके साथ एक पत्रिका और आती है दृष्टि की, आप चाहे तो मंथली की दृष्टि की भी, इनमें से कोई एक मैगजीन मंथली वाली परचेज कर लें और साथ में एक समाचार पत्र पढ़ते रहें। बाकी आपके फ़ोन आज की डेट में अवेलेबल है तो आप फ़ोन की हेल्प से भी
करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें मेनली खुद के नोट्स बनाने पड़ते हैं, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। करंट अफेयर्स के पढ़ने के बाद खुद के नोट्स बनाते रहे पर डे, वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। नेक्स्ट है भारतीय कला एवं संस्कृति। ये ज़्यादातर यूपीएससी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बट आपके लिए भी क्वेश्चन आते हैं वनडे एग्जाम में। तो इसमें आप जो सिंघानिया है इसकी जो है बुक ले सकते हैं, या नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी की बुक आती है, बहुत सस्ती बुकें होती हैं, वो ले सकते हैं, या अन्य कोई जो आपको ठीक लगे वो बुक्स यहाँ पर आप ले सकते हैं भारतीय कला एवं संस्कृति के लिए। इसके बाद कुछ एडिशनल बुक्स हैं जो बहुत ज़रूरी है आपको तैयारी के लिए। अब तैयारी के लिए देखिए सबसे अच्छे और ज़्यादा हम कहेंगे कि हमें कुछ प्रैक्टिस भी करनी हो इस टाइप से, तो एक तो आप लूसेंट ले लें, लूसेंट जीके की बुक आप ले लें, ठीक है। ये बहुत यूज़फुल बुक है। जब आप थोड़ा पढ़ लेंगे तो यहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन के लिए मुझे ये थोड़ा ठीक लगी बुक, रिवीजन आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है लूसेंट जीके के बाद इसी की ये तो डेस्क्रिप्टिव बुक आती है, ठीक है। ये तो हो गया डेस्क्रिप्टिव बुक। इसी की एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है, ऑब्जेक्टिव बुक आती है इसकी, तो वो ऑब्जेक्टिव बुक भी आपको परचेज करनी है और उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है वो ऑब्जेक्टिव, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसको अगर जो हम पूरा देखेंगे तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। इसके बाद इसमें एक पार्ट और छूट गया है, वो है हिंदी का, ठीक है। हिंदी के लिए नहीं बताया मैंने, हिंदी के लिए क्या करना है आपको। तो हिंदी के लिए देखिए लूसेंट हिंदी सही है, लूसेंट हिंदी की बहुत अच्छी बुक आती है, ठीक है। और थोड़ा सा और आपको जो है देखना है तो उसके बाद आते हैं वासुदेव नंदन वर्मा, ये इनकी बुक आती है, ठीक है। ये यूपीएससी में पढ़ते हैं, वो देख सकते हैं। या फिर इसमें एक घटना चक्र की वो बुक आती है, घटना चक्र की हिंदी की बुक भी आती है, वो आप देख सकते हैं। तो ये हिंदी के लिए आपको सफिशिएंट बुक्स होंगी। और इसके साथ साथ दोस्तों जब आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी में आपने देखा होगा इम्पोर्टेंस है कंटिन्यूटी और प्रैक्टिस का। तो ये बुक्स मैंने आज आपके साथ शेयर की हैं, कुछ मैंने सैम्पल भी दिखाए, तो ये मुझे लगा कि आपकी तैयारी में ये हेल्पफुल होंगी और आप अच्छे से अपनी तैयारी जो है करते रहें। आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। और अगर जो वीडियो अच्छी लगी, चैनल पसंद आता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।